आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे पिस्टन रिंग क्लियरेंस के बारे में कि ये क्यों दिया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है। तो आइए हम आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंजन के अंदर जब ईंधन जलता है तो उस ईंधन के जलने से जो पावर स्ट्रोक पैदा होती है, तो उस पावर स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस गर्मी का जो प्रभाव है पिस्टन, सिलेंडर की दीवार, पिस्टन रिंग, सिलेंडर हेड, वाल्व, इन सभी पर पड़ता है। इसके प्रभाव से ये सभी जो मेटलिक जो कल पुर्जे हैं, जो धातुओं से बने हुए हैं, ये अपने आयतन में वृद्धि करते हैं। अतः इस वृद्धि हुए आयतन को एक बढ़ाव को सीमित रखने के लिए हम दो पार्टों के बीच में एक क्लियरेंस निर्धारित करते हैं, एक गैप निर्धारित करते हैं। अतः पिस्टन रिंग को पिस्टन पर फिट करते समय पिस्टन रिंग क्लियरेंस या गैप सेट करना होता है। अगर कम क्लियरेंस होगा तो पिस्टन रिंग अपने ही ग्रुव या सिलेंडर में जाम हो जाएंगे। अगर अधिक क्लियरेंस होगा तो कंप्रेशन जो है वो लीकेज हो जाएगा, जिससे जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम होगा, तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। पिस्टन रिंगों पर जो क्लियरेंस है वह दो तरह के होते हैं। एक होता है पिस्टन रिंग एंड गैप और दूसरा होता है पिस्टन रिंग ग्रुप क्लियरेंस, या इसी को हम पिस्टन रिंग साइड क्लियरेंस भी कहते हैं। पिस्टन रिंग एंड गैप में रिंगों के सिरों के बीच में ये सेट की जाती है। जैसे ये इस तरह का पिस्टन रिंग होता है, इसके ये जो दो सिरे हैं इनके बीच में क्लियरेंस सेट की जाती है। और जो दूसरा है ग्रूव क्लियरेंस, जो पिस्टन रिंग के जो ग्रूव होते हैं इनमें इस तरह से जो पिस्टन रिंग होते हैं इनके बीच में क्लियरेंस होना चाहिए, यहाँ पे सेट की जाती है ग्रूव और रिंग के साइडों के बीच में। तो ये भी अपने निश्चित स्थान पर आसानी से मूवमेंट कर सके, इसलिए यह क्लियरेंस दिया जाता है। जो पिस्टन रिंग एंड गैप है तो इस तरह से जो पिस्टन रिंग एंड गैप होता है यह रिंगों के सिरों के बीच में, रिंगों के सिरों के बीच में हम 0.178 mm से 0.50 mm तक हम फिलर गेज के माध्यम से सेट करते हैं। और रिंग ग्रूव क्लियरेंस के जब सेट किया जाता है फिलर गेज के माध्यम से, तो जो पिस्टन होता है उसका जो ग्रूव है और जिस रिंग को जहाँ पे फिट करना है वहीं पर उसको हम फंसा करके फिलर गेज के माध्यम से जो रिंग का जो साइड है और ग्रूव का जो हिस्सा है उन दोनों के बीच में फिलर गेज लगा करके हम सेट करते हैं, जांच करते हैं। तो ये जो क्लियरेंस है 0.038 mm से 0.102 mm के बीच होना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक इंजन व रिंग निर्माता द्वारा रिंग क्लियरेंस निर्देशित किए जाते हैं। अगर यह चार्ट हमारे पास उपलब्ध ना हो तो प्रत्येक 100 mm बोर व्यास के जो सिलेंडर का जो बोर व्यास है, प्रत्येक 100 mm के लिए 1 mm पिस्टन रिंग एंड गैप सेट किया जा सकता है। तो पिस्टन रिंग फिट करते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ आवश्यक सावधानी रखी जाती है। जैसे सिलेंडर बोर या लाइनर में जो घिसाव के कारण जो रीच पैदा हो जाता है उस रीच को रीच कटर से हटाना होता है। जैसा कि मेरे हाथ में जो सिलेंडर है वहाँ पे जो पिस्टन है वो सिर्फ यहाँ तक
आता है, क्योंकि जो पिस्टन जो होता है उसके थोड़ा से नीचे जो ग्रू होते हैं, तो जो ग्रू है वही सिलेंडर की दीवारों पर घर्षण करता है और उसके ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है यह फ्रेश रहता है, जैसा पूर्व में सिलेंडर के जो निर्माता हैं उन्होंने जो डाया निर्देशित किया था उतना ही होता है। और इसके नीचे का जो हिस्सा है घिसावट इस तरफ होता है, तो ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है इसमें धारियाँ बन जाती हैं धीरे धीरे घिसाव होने के कारण। तो इस तरह के जो उभार होता है उसको हम सिलेंडर रीच कहते हैं। अतः ऐसे उभार को रीच कटर के माध्यम से हम उसको ठीक कर लेते हैं। इसको वीडियो के अंत में मैं कटर को आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। और दूसरा, जो सिलेंडर बोर या लाइनर में टेपर व अंडाकार घिसावट की जांच व मरम्मत किया जाना सुनिश्चित भी करना होगा कि यह जांचना होगा कि जो सिलेंडर है उसमें टेपर घिसावट है या अंडाकार घिसावट है, तो इसकी जांच करने और उसको ठीक भी करने और पिस्टन हेड व रिंग ग्रू की डीकार्बोनाइजिंग भी करना होता है। जो पिस्टन के जो हेड होते हैं कंबस्टन चेंबर पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो जली हुई जो गैसें हैं वो कार्बन यहाँ पर जमा देती हैं, ग्रूवों के बीच में कार्बन जम जाता है। तो इस तरह से पिस्टन के हेड और जो ग्रूव होते हैं उसकी डीकार्बोनाइजिंग किया जाना होता है। सिलेंडर बोर लाइनर तथा पिस्टन के बीच वॉल क्लियरेंस सेट किया जाना सुनिश्चित करना होता है। जैसे ये सिलेंडर है, पहले हमने इसमें टेपर घिसावट, अंडाकार घिसावट ये सब हमने कर लिया, जांच कर लिया, ठीक कर लिया। उसके अनुसार पिस्टन जो है इसका भी हमने डिकार्बोनाइजिंग कर लिया, आवश्यक है तो इसको हमने बदल दिया। और ये सब करने के बाद में पिस्टन और सिलेंडर के बीच हम फिलर गेज लगा करके दोनों के बीच में क्लियरेंस चेक करते हैं कि ये प्रॉपर स्लाइड करता है कि नहीं, अधिक ढीले तो नहीं है या अधिक जाम तो नहीं है। इस तरह से जांच करने के बाद सिलेंडर बोर और पिस्टन के अनुसार हम पिस्टन रिंगों का चयन कर आवश्यक जांच व सेटिंग करते हैं। जैसे अच्छा, जांच और सेटिंग करने से पूर्व जितने भी सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर लाइनर, पिस्टन और पिस्टन रिंग, इन सभी को हम अच्छे तरह से जो क्लीनिंग फ्लूइड है या फ्लशिंग ऑयल है इनके माध्यम से अच्छे से हम उसको साफ करते हैं। अगर क्लीनिंग फ्लूइड नहीं है तो कैरोसिन व पेट्रोल का भी उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से साफ करने के बाद हम पिस्टन रिंग जो है उसमें साइड क्लियरेंस या रिंग ग्रू क्लियरेंस की जांच करते हैं और जो रिंग एंड गैप है इसकी जांच करते हैं। तो पहले रिंग एंड गैप कैसे करते हैं ये देखिए। जिस भी पिस्टन पर रिंगों के जिन समूहों को फिट किया जाना है उस रिंग को हम उसी के सिलेंडर पर, जो सिलेंडर है उसी पर हम इस तरह से फिट करते हैं। तो ये जो एंड होते हैं, जो सिरे होते हैं, उसको हम पहले इस तरह से हम प्रवेश कराएंगे और उसको हल्के से प्रेस करके उसको एक तरफ मोड़ देंगे। अब उसको एक सीध में सेट करने के लिए बराबर 90 डिग्री एंगल पर, जो सिलेंडर लाइनर है उस पर 90 डिग्री एंगल पर सेट करने के लिए उसी के पिस्टन से उसको थोड़ा सा उसको हम धक्का दे देते हैं, जिससे वो अपने लाइनर पर 90 डिग्री के एंगल पर आ जाते हैं। अब क्या करते हैं कि उसके जो रिंग के जो सिरे होते हैं उन सिरों को फिलर गेज के माध्यम से हम जांच करते हैं। तो जैसा कि एंड गैप में यहाँ पे दिया हुआ है 0.178 mm से 0.1
50 mm का जो फिलर गेज है, उसका जो एक निर्धारित जो ब्लेड है, उसकी सहायता से जो रिंग के जो सिरे हैं उनके बीच हम फिलर गेज लगा करके चेक करते हैं। अब दूसरा है पिस्टन रिंग साइड क्लियरेंस या ग्रू क्लियरेंस। इसके लिए जिस रिंग को जिस ग्रू में फिट करना है, उसी ग्रू पर उस रिंग को इस तरह से फिट करके जो निर्धारित जो फिलर गेज की जो ब्लेड है, उस ब्लेड का चयन करके हम उस स्थान पर जो रिंग का जो किनारा है, जो साइड है, और जो पिस्टन ग्रू है, उनके बीच हम ब्लेड लगा करके फिलर गेज का जो निर्धारित ब्लेड है 0.038 mm से 0.102 mm का, इन दोनों के बीच का जो ब्लेड है, निर्धारित ब्लेड, वो ब्लेड उसमें स्लाइड होना चाहिए। जब भी फिलर गेज को हम क्लियरेंस चेक करते हैं तो क्लियरेंस या गैप के बीच में जो फिलर गेज की जो ब्लेड है, निर्धारित ब्लेड, वह जाम नहीं होनी चाहिए या बहुत ढीला उसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोनों सतहों को स्पर्श करता हुआ ब्लेड जो है आसानी से स्लाइड कर सके, इस तरह से उसकी सेटिंग की जाती है। तो इस तरह से पिस्टन रिंग एंड गैप और रिंग ग्रू सेट करने के बाद जो अगला जो हमारा काम है वो है इस पिस्टन रिंगों को उसके जो निर्धारित ग्रू हैं, ऑयल रिंग को ऑयल ग्रू में, सेकंड वाले ग्रू में जो बॉटम रिंग होता है उसको डालेंगे कंप्रेशन रिंग, और जो टॉप रिंग होता है कंप्रेशन रिंग, उसको हम ऊपर वाले हिस्से पर रखेंगे। तो इस तरह से जो जिस रिंग को जिस ग्रू में हमने सेट किया है उसी ग्रू पर उसको बैठाएंगे। इसके लिए रिंगों को उन्हीं ग्रू पर ले जा करके फिट करना होता है। तो रिंग को पिस्टन पर बिठाने के लिए कभी भी इस तरह उसको फैलाना नहीं है, क्योंकि ये जो रिंग होते हैं ये हार्ड मेटल के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। सही मूवमेंट अगर उसको नहीं मिला तो ये टूट जाते हैं। और दूसरा जो नुकसान है, इसके ये जो सिरे हैं ये अंगूठे में धंस सकते हैं, इससे जो अंगूठा है वह जख्मी हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रॉपर टूल है रिंग एक्सपेंडर, इसके सहायता से जो रिंग है इसको हम इस तरह से रिंग एक्सपेंडर की सहायता से पकड़ करके इसका जो व्यास है उसको बढ़ाते हैं और पिस्टन पर फिट करते हैं। तो पिस्टन पर जब हम फिट करते हैं तो सबसे नीचे जो ग्रू है वहाँ पर रिंग को पहले फिट करेंगे। इस तरह से एक एक करके हम ऊपर टॉप की तरफ जो टॉप रिंग जो होगा वह अंतिम में फिट होगा। और जब रिंग को इनमें हम फिट कर लेते हैं तो एक से अधिक रिंग होते हैं, दो से अधिक तो कंप्रेशन रिंग फिट होते हैं, और एक अथवा दो ऑयल रिंग फिट होते हैं। तो सभी रिंगों के जो सिरे होते हैं, सभी रिंगों के जो सिरे होते हैं एक सीध में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर एक सीध में रख देंगे तो जो कंप्रेशन है वह लीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिरे हैं उनके बीच में हमने गैप रखा हुआ है, उन गैपों से रिसाव होगा, क्योंकि उसको एक सीधी रेखा मिल जाएगी। वो जो कंप्रेशन है वो एक सीधी रेखा में लीकेज होकर के नीचे सम्प में चले जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक रिंगों को 180 अंश की दूरी पर, मतलब एक का जो सिरा है, एंड है, वो हमने यहाँ पे रखा है, तो दूसरा जो रिंग लगाएंगे उसको हम घुमा देंगे, उसका जो सिरा है वो नीचे की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से प्रत्येक रिंगों के बीच जो सिरे हैं उनकी जो दूरी है 180 अंश होनी चाहिए। तो इस तरह से पिस्टन जो है उस पर हमने रिंगों को फिट करना है। तो ऐसा करने के पश्चात अब बारी आती है कि पिस्टन को जिस पर हमने रिंग बिठा लिया है, इस रिंग सहित पिस्टन को हमें क्या करना है कि सिलेंडर पर फिट करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि पिस्टन रिंग
कंप्रेशन की सहायता से सिलेंडर पर हमें पिस्टन को फिट करना होता है, क्योंकि रिंग जो लगा होता है, रिंग बाहर की ओर फैला होता है, उसका जो व्यास है वो बाहर की ओर होता है। तो जब सिलेंडर पर इसको हम बिठाते हैं तो इस तरह से जो पिस्टन है वह अटक जाएगा, क्योंकि रिंग जो है वह बाहर की ओर फैला हुआ है। रिंग जो है पिस्टन का जो व्यास है उससे बाहर की ओर फैला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ये जो पिस्टन है उस सिलेंडर पर नीचे नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि उस रिंग को, ये जो रिंग है उसको पिस्टन रिंग कंप्रेशन की सहायता से, ये पिस्टन रिंग कंप्रेशर होता है, इसकी सहायता से इसको हम उस बढ़े हुए जो बाहर की ओर जो फैला हुआ जो रिंग है उसको हम अंदर की ओर कंप्रेस कर लेते हैं। तो इसका व्यास हम आवश्यकता अनुसार इस कंप्रेशर रिंग कंप्रेशर का जो व्यास है उसको पिस्टन के व्यास के अनुसार आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस एडजस्टिंग लीवर की सहायता से। और इसको इस तरह से हम टाइट कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्याप्त लुब्रिकेंट का भी आपको प्रयोग करना है। इस तरह से करने के बाद सिलेंडर की दीवारों पर पर्याप्त लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हुए इसको हम इस तरह बिठाते हैं। अब जो पिस्टन है, इस पिस्टन को किसी लकड़ी के हैंडल की सहायता से धीरे धीरे उसको सिलेंडर पर पुश करते हैं। तो ऐसा करने से पहले आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड है उसमें किस ओर चिन्हांकन किया गया है, उस चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है कि उसके जो निशान हैं, जो कनेक्टिंग रॉड होते हैं उसमें निशान बने होते हैं, ग्रूव पर खांचे बने होते हैं, जिससे हमें ये पहचान मिलती है कि ये जो सिरा है वह कैम शाफ्ट की तरफ होगा या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की तरफ होगा कि इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ होगा। अन्यथा जो पिस्टन के ऊपर इस तरह के जो खांचे बने होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इनका भी विशेष महत्व होता है। ये वे स्थान हैं जहाँ पे वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इनका एक क्लियरेंस निर्धारित किया गया है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, पलट जाएगा, तो वाल्वों के लिए खुलने और बंद होते समय ये पिस्टन वाल्व के हेड के साथ में टकरा सकते हैं। तो इस तरह से इनका भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से निशान को सुनिश्चित करते हुए हम पिस्टन को सिलेंडर पर हम फिट कर देते हैं। जब पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड सहित हम सिलेंडर पे फिट कर रहे होते हैं उस समय ये कनेक्टिंग रॉड का ये जो बड़ा सिरा है जिसको हम बिग एंड कहते हैं, ये अपने क्रैंक पिन में जा करके फंसता है। तो इसका अलाइनमेंट भी हमें देखना होता है दूसरी ओर से। तो अगर हमने अलाइनमेंट इसका नहीं देखा और इसको हम आगे की ओर से पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं तो ये कहीं जा करके अगर टिक गया, क्रैंक में जा करके टिक गया, तो पिस्टन जो है वो आगे नहीं जाएगा। अतः दूसरी ओर से जो अतिरिक्त जो हमारे साथ में जो असिस्टेंट है उसकी सहायता से हम जो अलाइनमेंट है दूसरी ओर से कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक पिन की तरफ जो सही अलाइनमेंट है उसको सुनिश्चित करते हुए आगे से जो पिस्टन है उसको हम धक्का लगाते हैं और जा करके जो कनेक्टिंग रॉड समेत जो पिस्टन है वो क्रैंक पिन से फिट हो जाता है और कैप लगा करके उसको टाइट कर लिया जाता है। तो इस तरह से पिस्टन रिंग क्लियरेंस में रिंग
के सिरों पर एंड गैप और पिस्टन रिंग ग्रूव पर साइड क्लियरेंस सेट किया जाता है। अगर जो क्लियरेंस है वह कम रखा जाएगा तो पिस्टन के ग्रूव पर जो रिंग है वो जाम हो जाएंगे और साथ ही साथ सिलेंडर पर भी वो फंस जाएंगे। इस तरह से जो पिस्टन है वह ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी अपने जो स्ट्रोक है उसको पूरे करने में परेशानी आएगी। पिस्टन जो है वह सीज हो सकता है। अगर आपने क्लियरेंस अधिक रखा हुआ है तो कंप्रेशन जो है वह लीकेज कर जाएगी। तो कंप्रेशन लीकेज होगा तो ईंधन को जलाने के लिए जो प्रॉपर जो ताप है वह नहीं हो पाएगा, या ईंधन जब जलेगा तो अपनी पूरी क्षमता पर वह शीघ्र से नहीं जल पाएगा और शक्ति विकसित नहीं कर पाएगा। ये रीच कटर होता है जो सिलेंडर लाइनर के ऊपरी हिस्से पर जो एक्सेस मटेरियल रह जाता है उससे नीचे का जो हिस्सा है रिंगों के घर्षण के कारण जो घिसावट हो जाता है तो ऊपर का जो हिस्सा है वह उभरा हुआ या धारी नुमा हो जाता है। अतः इस रीच कटर के माध्यम से उस हिस्से को हटाया जाता है। वो उभरा हुआ जो भाग होता है रीच कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।